सोचिए आप सबके साथ डिनर कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, मस्ती मजाक का माहौल है, आप बहुत खुश है। अचानक से आपका पार्टनर एक कमेंट पास करता है, क्या बात है, आज तो तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही हो, इतना खुश तो मेरे साथ कभी नहीं दिखती। या फिर आपके लुक्स पर, आपके बात पर कुछ ऐसा कमेंट पास कर देते हैं कि आपका चेहरा उतर जाता है और आपकी हंसी कहीं गुम हो जाती है। पर जैसे ही आप उन्हें टोकते हो, वो जवाब देते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम कितनी सेंसिटिव हो, इतनी सेंसिटिव रहोगी तो कैसे चलेगा। और वहाँ पे मौजूद सारे लोग आप पर हंसने लगते हैं। आप भी सोचने लगते हैं, शायद मैंने ओवरथिंक कर दिया, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, शायद मुझे इतना भी नहीं सोचना चाहिए था। क्या आपके साथ ये बार बार होता है कि आप हंस बोल रहे होते हो और कोई ऐसा मजाक आता है और आपकी चेहरे की हंसी बिल्कुल खत्म हो जाती है। हम जब टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में आता है मारपीट, गाली गलौज, चीखना चिल्लाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा रिलेशनशिप होता है पता है? जहाँ पे साइलेंटली टॉक्सिसिटी होता है और किसी तीसरे इंसान को वो समझ में भी नहीं आता है। जैसे रावण आया था शादू के बेस में। शुरू में आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान से ज्यादा प्यार मुझसे तो कोई कर ही नहीं सकता, ये मेरा कितना ख्याल रखता है, कितनी परवाह करता है। पर विद टाइम आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, सेल्फ डाउट बढ़ता जाता है। आपने सोसाइटी में अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, मारता है तो क्या हो गया, प्यार तो मुझी से करता है ना, अरे मेरा पति गुस्से वाला है, कुछ भी बोल देता है पर दिल का बुरा इंसान नहीं है। कभी कभी आप अपने फैमिली में अपने बड़े लोगों को ऐसा देखते हैं तो भी आप सोचते हैं, अरे वो बड़े हैं, कुछ तो सोच विचार करके ही बोल रहे होंगे। मुझे पता है यहाँ तक सुनने के बाद आप कैसा फील कर रहे होंगे। आपका एक दिमाग सोच रहा है, सही गलत सब मिला करके इंसान होता है, हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, इसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप वाली बात कहाँ से आ गई। फिर आपका दिल दूसरा पहलू से सोच रहा है, पर यार कभी कभी वो बहुत एक्सट्रीम कर देता है जो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। क्या मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ? तो चलिए सबसे पहले टॉक्सिक रिलेशनशिप के 7 साइंस के बारे में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुकन्या झा है, मैं आप सबका इनर क्वेस्ट पे स्वागत करती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 7 कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जिसको देख करके समझ करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है या नहीं है। सबसे पहला है द सडनशिप, लव बॉम्बिंग। शुरू में वो आपके ऊपर में इतना प्यार दिखाते हैं कि आपके लिए जमीन आसमान सब कुछ एक कर देते हैं, लेकिन अचानक से उनका सारा प्यार ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि वो आपकी किसी भी बात को, आपके प्रेजेंस को, आपके किसी भी हरकत को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उसका उल्टा ही मतलब निकाला जा रहा है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होता है वॉकिंग ऑन एक्सेल, मतलब आप अपना हर एक एक्शन, उनका रिएक्शन सोच करके एक्ट करते हो। उनका मूड कैसा हो जाएगा, ये बात ऐसे बोलने पर कैसा रहेगा, इस टाइम पे उससे बात करूंगा तो फिर उसका मूड सही रहेगा। आप बहुत ज्यादा सोच समझ करके, तोल मोल करके बात करते हो। थर्ड ऑप्शन है द जोक वेपन। ये बहुत खतरनाक है। आपको मजाक के नाम पर में कुछ भी बोल दिया जाता है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसको बर्दाश्त भी कर लोगे, और फिर आपको आपकी ही कमी गिनवा दी जाती है कि आप कितना सेंसिटिव हो, थोड़ा सा मजाक भी नहीं ले पाते हो। फोर्थ पॉइंट है इमोशनल स्कोर कीपिंग। आपने पास्ट में जितनी सारी गलतियां की थी, आपको टाइम टू टाइम याद दिलाया जाता है ताकि आप हमेशा अपनी गिल्ट में रहो, आप कभी भी गिल्ट फ्री लाइफ जी ही ना सको। फिफ्थ पॉइंट है आइसोलेशन रैप्ड केयर, मतलब मुझे वो लड़का ठीक नहीं लगता, तुम उससे बात मत किया करो, मुझे रात को तुम्हारा बाहर जाना सेफ नहीं लगता, इसलिए तुम बाहर मत जाया करो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। आप जिस चीज को पसंद करते हैं, आपको जो चीज अच्छा लगता है, धीरे धीरे उन सारी चीजों से आपको दूर कर देना। 6 पॉइंट है शिफ्टिंग गोल पोस्ट। चाहे आप कुछ भी कर लो, उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा बढ़ती जाती है। या तो फिर आपको ऐसा कहेंगे, मैंने तुमसे करने के लिए थोड़ी ना कहा था, तुमने अपनी मर्जी से किया। या तो फिर ऐसा कहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो कोई भी कर सकता है, ये इतना भी बड़ी बात नहीं है तुमने जो किया है। 7 पॉइंट है साइलेंट ट्रीटमेंट। थोड़ी सी भी बहस हुई, थोड़ी सी भी बातचीत इधर उधर हुई, थोड़ी सी भी डिसएग्रीमेंट हुई, आपसे वो बात करना बंद कर देते हैं। वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि आप उस सिचुएशन में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अगर आपके पार्टनर में इन 7 में से कोई 1 या 2 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक मैच होते हैं
तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं है। हर इंसान का हर एक ट्रेट अच्छा नहीं हो सकता है, पर अगर आपके पार्टनर में ये 7 आउट ऑफ 5 या 6 ट्रेट्स मैच खाते हैं तो आई एम सॉरी टू से आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में जरूर है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आपके मन में 2 ख्याल आ रहा होगा, अरे मैं भी समझ पा रहा हूँ कि मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ लेकिन मैं तो छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। या फिर आपको ऐसा पता लग रहा होगा, अरे मेरे को तो आज तक पता ही नहीं था कि मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ, मैंने तो जितने बार लोगों से बात किया लोगों ने तो बहुत नॉर्मली एक्ट किया। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि मुझे पता है मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ, मैं छोड़ना भी चाहता हूँ अपने पार्टनर को लेकिन मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली ना इसके पीछे में एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी काम कर रही है। चलिए इसको 3 आसान कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इसको ऐसे समझते हैं, आप एक कैसीनो में हैं और एक स्लॉट काम कर रहा है। आपको हर बार पैसा नहीं मिलता है, कभी कभी पैसा मिलता है। वो कभी कभी पैसा जीतने के चक्कर में आप बार बार करके पैसा लगाते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप भी बिल्कुल ऐसा होता है। वो इंसान आपको रोज प्यार नहीं देगा, आपका दिमाग खराब करके रखेगा, 10 दिन तक आपसे इतने गंदे तरीके से बिहेव करेगा कि आपको ऐसा लगेगा क्या है ये, क्यों हूँ मैं, किस तरीके से हूँ मैं। लेकिन जैसे ही 11th डे आएगा वो आप पे प्यार की बरसात कर देगी। वो इस तरीके से आपके ऊपर में प्यार निछावर करेगा, आपको दुलार करेगा, गिफ्ट्स देगा, घुमाने ले जाएगा। आपका दिल खुद ही मान लेगा ये मुझसे प्यार तो करता ही करता है। और वो एक दिन 11वें दिन उन्होंने जो बिहेव किया उसके चक्कर में आपका जो 10 दिन गंदा वाला गुजरा है उसको आप भुला देते हैं। और ये पैटर्न आपका पार्टनर बार बार करके रिपीट करते रहते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है ट्रॉमा बॉन्डिंग का। ये सबसे गहरा और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। जब कोई इंसान आपको बहुत बुरा फील करवाता है, गैसलाइट करता है, चिल्लाता है, तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वो इंसान कुछ देर बाद आकर आपको गले लगा लेता है, आपसे मिन्नतें मांगता है, आपसे माफ़ी मांगता है। इससे क्या होता है, जो इंसान आपको दर्द की वजह था वही इंसान आपके दर्द पे मलहम लगा रहा है। इससे आपका दिमाग इमोशनली कंफ्यूज हो जाता है और आप उस इंसान से इमोशनली बुरी तरीके से बच जाते हो। उससे दूर जाना आपके लिए नामुमकिन बन जाता है। उससे दूर जाने पे आपको मौत जैसा दर्द होने लगता है। यही है ट्रॉमा बॉन्डिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जब एक बच्चे को चोट लगता है, वो रोते रोते माँ के पास जाता है, माँ उसको गोदी में लेती है, सहलाती है और वो चुप हो जाता है। बट इस केस में रुलाने वाला और आंसू पोंछने वाला दोनों ही एक इंसान है। थर्ड है कॉग्निटिव डिसोनेंस। आपका दिमाग तो बिल्कुल उल्टी राहें चल रहा होता है। एक तरफ तो आपका दिल जानता है कि ये इंसान तकलीफ दे रहा है, दूसरी तरफ आपका दिमाग उसके पास बिहेवियर को एनालाइज करता है और करके आपको कहता है कि ये इतना भी बुरा इंसान नहीं है, उसका पास्ट अच्छा नहीं था, उसका बचपन अच्छा नहीं था, इस वजह से उसके अंदर में गुस्सा ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी थोड़ा सा ज़्यादा है। इसकी वजह से आप एक कश्मोकश में ज़िंदगी जीते रहते हो कि एक दिन आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मैं तो दलदल में फंस चुकी हूँ, यहाँ से कैसे निकल पाऊंगी, तो एक गहरी सांस लीजिए। मैं आपको 3 आसान तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप या तो उस रिलेशनशिप पे निकल सकते हैं या फिर आपके पार्टनर की टॉक्सिसिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है जर्नलिंग का। जर्नलिंग से क्या फ़ायदा होगा? जर्नलिंग से आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा। आपके साथ जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, आपको गैसलाइट किया जाता है या फिर इमोशनली टॉर्चर किया जाता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, तो आप अपना पेन एंड पेपर उठाइए, उसमें उस इंसिडेंट को उसी तरीके से लिख दीजिए। उसमें अपना कोई भी इमोशंस को ऐड मत कीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आपका पार्टनर आगे जाकर के कुछ ऐसा बोलेगा कि मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं, मेरा मतलब तो ऐसा थी ही नहीं, तो फिर आपको पता रहेगा कि नहीं, आप कुछ भूल नहीं रहे, आपको सब कुछ याद है, आपने लिख करके रखा हुआ है। सेकंड है माइक्रो बाउंड्रीज बनाना। देखिए, मैं समझ सकती हूँ अचानक से किसी भी रिश्ते को ख़त्म कर देना आसान नहीं होता और कहीं ना कहीं सही भी नहीं होता है, तो इसलिए आपको छोटी शुरुआत करनी पड़ेगी। मान के चलिए कि रात के 2 बजे आपका पार्टनर कह रहा है कि तुम्हें मुझसे भी बात करनी होगी, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल सुबह बात करूंगा।
छोटी छोटी बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए। आपको जो चाहिए उन बातों को आप बोलना स्टार्ट कीजिए। आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, आपकी जो तकलीफें आ रही है, उन सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कीजिए। जब आप उनको ना बोलेंगे, बाउंड्रीज को सेट करेंगे ना, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आने लगेगा। थर्ड पॉइंट है, आप फिर से अपना सेफ स्पेस बनाइए। आपकी हॉबीज, आपके पुराने दोस्त, आप नए दोस्त बनाइए, लोगों के साथ बाहर जाइए, बातचीत कीजिए। कोई ऐसी हॉबी जिससे आपको खुशी मिलती है, वॉक पे जाना, गाना सुनना, लिखना, पढ़ना, चाहे कुछ भी करना, आप अपना सेफ स्पेस फिर से बनाइए। दोस्तों, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप इस दुनिया में किसी का ट्रीटमेंट प्लांट बनने के लिए तो नहीं आए हैं कि कोई आपको अपने मूड के हिसाब से ट्रीट करेगा और आप उस चीज को झेलेंगे। नहीं, इस दुनिया में आपके आने का ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। प्यार, इज्जत और सुकून भरी जिंदगी डिजर्व करते हैं। मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। शायद आपके मन के ऊपर में बोझ लग रहा होगा। ऐसा लग सकता है कि काश मेरी पूरी कहानी कोई सुनता और मेरे स्पेसिफिक होकर के मेरे को बताता, मुझे समझाता कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप इस वक्त किसी भी फैमिली ट्रॉमा, टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर और किसी भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। 1-to-1 काउंसलिंग सेशन सिर्फ 299 रुपीज़ में, ताकि ये सबके लिए एक्सेसिबल हो और एफोर्डेबल हो। आप 9477672019 नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके सेशन बुक करवा सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मेरी टीम जो है आपको रीच आउट कर लेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।